आज का हमारा टॉपिक है इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। आज हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में फुल डिटेल में अध्ययन करेंगे। पहले हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी के डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे और इसके कॉजेज ये किस किस कारण से होते हैं उसके बारे में जानेंगे। और इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बाद कैसा सिम्टम्स देखने को मिलता है उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और इक्टोपिक प्रेगनेंसी को कैसे पता लगाया जाता है, मतलब उसके डायग्नोसिस कैसे किया जाता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक फर्टिलाइज एग यूटेरस के अंदर इम्प्लांट होने के बजाय यूटेरस के बाहर कहीं अन्य ठाव पे इम्प्लांट हो जाता है और डेवलप वहीं पे होता है, तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर इसका सही टाइम पे इलाज नहीं करवाया तो बाद में कॉम्प्लिकेशन, बहुत गंभीर कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। ये विभिन्न किस्म के होते हैं, जैसे कि फ़्लोपियन ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाना, ओवरी में हो जाना। ओवरी में जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होते हैं उसको ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। सॉल्विट में हो जाना, सिसेरियन सेक्शन के स्कार पे हो जाना, या कोई अन्य ठाव एब्डोमेन के कैविटी में हो जाना। इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का बहुत से ऐसा कारण हो सकता है, जैसे कि फ़्लोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाना, या फ़्लोपियन ट्यूब में सूजन हो जाना, या कभी फ़्लोपियन ट्यूब के सर्जरी करवाया हो उससे भी। या पीआईडी, पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के कारण से भी हो जाता है। एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। इंड्रोमेट्रियोसिस के कारण से भी हो जाते हैं, या कभी-कभार आईवीएफ के भी फेलियर के अवस्था में आईवीएफ से भी हो जाता है। या पहले कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कोई हिस्ट्री हो, या कि वो महिला के पहले से कभी ट्यूब के कोई प्रॉब्लम हो, उसके कारण से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज़्यादातर किन महीनों में होता है? कहने का मतलब इसका रिस्क फैक्टर क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी अबोव 35 इयर्स के महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है। जिस महिला को एसटीआई का प्रॉब्लम है उसमें भी रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, और पीआईडी के पेशेंट में भी थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, और पहले कभी अबॉर्शन कराई हो उस केस में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क बढ़ जाते हैं। या कभी-कभार आईयूडी, इंट्रायूटेरिन डिवाइस के फेलियर के कारण से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के महिलाओं में कौन-कौन सा, कैसा-कैसा सिम्पटम सब देखने को मिलता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पीरियड को रुक जाना, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होते हैं, वो रुक जाते हैं। और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना, मॉर्निंग सिकनेस होना। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है कि आपको नौजिया, वोमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, कंधे पे यहाँ दर्द होना, और वेजिनल ब्लीडिंग होना। ये सब एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोसिस करने के लिए कौन-कौन से टेस्ट किए जाते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले बीटा एचसीजी हार्मोन का टेस्ट किया जाता है, और ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, ताकि अच्छे से डिटेल में पता लगा सकें कि ये क्या है करके। और आवश्यकता अनुसार आप उसको ब्लड का भी जाँच करवा सकते हैं, ताकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हटाते वक़्त ये रिपोर्ट हमें काम दे सके। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कैसे मैनेज किया जाता है। सबसे पहले अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसी पे है और वो सेल्फ पतन हो रहा है, मतलब अपने से ही अबॉर्शन टाइप का हो रहा है, तो उसे डॉक्टर की निगरानी में होने देना चाहिए। उसके बाद अगर किसी-किसी को फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट सिंगल डोज़ का इंजेक्शन होता है, वो भी लगाना पड़ सकता है। और कोई-कोई केस में सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकते हैं, जैसे कि लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, और किसी-किसी केस में सम्पिंगएक्टोमी भी कर सकते हैं। सम्पिंगएक्टोमी का मतलब होता है कि फ़्लोपियन ट्यूब के पाइप को काट कर और उसको हटा देना। अब हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के प्रिवेंशन के बारे में। हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी से कैसे बचें? मतलब अगर एसटीआई और पीआईडी जैसा समस्या कोई है,
तो पहले सबसे पहले उसको ट्रीटमेंट कराएँ और प्रेगनेंसी के दौरान नेशनल गाइडलाइन के अनुसार वीडियो एक्स-रे, यूएसजी, अल्ट्रासाउंड सब एक ही चीज़ होता है, ये सब करवाएँ और अबॉर्शन जैसे केस से बचें। तो ये रहा, आज हम डिस्कस किए इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। हमने इक्टोपिक प्रेगनेंसी के डेफिनिशन के बारे में भी डिस्कस किया, उसके कॉजेज़ के बारे में भी डिस्कस किया, टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया और सिम्पटम्स के बारे में डिस्कस किया, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में भी डिस्कस किया और उसके बाद लास्ट में हम लोग प्रिवेंशन के बारे में भी डिस्कस किया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू। मैं भी